Walk all over you. हे फ्रिक्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, डीसी कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हमें यानी फैंस को डिसअपॉइंट करने में डीसीयू माहिर है। फैंस की ना सुनना और अनुसरण सिद्धांत लेना कोई उनसे सीखे। और जेम्स गन के आने के बाद फैंस थोड़ी सी उम्मीद कर ही रहे थे कि जेम्स गन ने भी सभी का दिल तोड़ दिया। अब हालांकि जेम्स गन की बात अभी सही है, मगर दिल दुखाने वाली है। मगर फिर भी जेम्स गन आए या कोई और, डीसी की सिनेमैटिक यूनिवर्स से थोड़ी सी घबराहट तो होती है, क्योंकि डीसीयू गलत स्टेप्स लेने में एक्सपर्ट है। और आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे डीसीयू के ऐसे ही बहुत ही बड़े बड़े गलत कदमों के बारे में, जो ये साबित करती है कि दे नेवर डिसअपॉइंट टू डिसअपॉइंट अस। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो किसी भी फ्रेंचाइजी के पास एक ऐसी मूवी जरूर होती है जिससे सभी की उम्मीद लगी हुई रहती है, जो फैंस के दिलों में एक अलग जगह होल्ड करती है, जैसे एंड गेम, फ्यूरियस 7, ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून और भी बहुत सारे। और डीसीयू के लिए वो मूवी थी 2017 की जस्टिस लीग, क्योंकि एवेंजर्स की तरह ये डीसी की मेन टीम थी। और जस्टिस लीग के जस्ट पहले आई वंडर वुमन गिरती लड़खड़ाती डीसीयू के लिए एक एक्सपेक्टेशन बनाई थी और उम्मीद थी कि डीसीयू अब कुछ धमाकेदार करने वाला है। लेकिन डीसीयू में और मेरी जिंदगी में हमेशा सब कुछ सही थोड़ी होता है। जस्टिस लीग को डायरेक्ट कर रहे थे जैक स्नाइडर, जिनके पास जस्टिस लीग को लेकर एक बड़ी विजन थी, मगर उनकी बेटी ऑटम स्नाइडर की सुसाइड के कारण उनको सडनली इस मूवी को पोस्ट प्रोडक्शन में ही छोड़ देना पड़ा था। और इसी के बाद डीसी ने लिया था अपनी जिंदगी का पहला सबसे बड़ा गलत सिद्धांत। स्टूडियो ने हायर किया मार्वल का तो एवेंजर्स मूवी के डायरेक्टर जॉस व्हेडन को, जिनका काम केवल जस्टिस लीग के पोस्ट प्रोडक्शन को कंप्लीट करना और मूवी के रन टाइम को छोटा करना था। मगर जॉस व्हेडन ने मूवी के ज्यादातर सीन्स को रीशूट कर दिया, वो भी बस कुछ ही महीनों में, ताकि वो इसे एक चाइल्ड फ्रेंडली कलरफुल मूवी बना सके। और यही जॉस व्हेडन की और डीसीयू की सबसे बड़ी गलती में से एक निकली। अचानक रीशूट के कारण एक्टर्स अपने फिजिक में नहीं थे, बेन एफ्लेक का मोटापा बढ़ गया था और सुपरमैन के चेहरे पे इसे क्या बोलते भाई पता नहीं, मगर सीजीआई तो बिल्कुल नहीं कहते। डार्क साइड को हटा दिया, कलर टोन चेंज कर दिया, कैरेक्टर डेवलपमेंट्स को डिलीट मार दिया। उसने पूरी मूवी को तोड़ मरोड़ के एक डिफरेंट मूवी बना दी। ऊपर से गैल गैडोट के साथ जॉस व्हेडन की एक आपत्तिजनक हरकत करने की भी खबर फैलने लगी थी। और साइबोर्ग के एक्टर रे फिशर के साथ उसने जो किया, बंदा आज भी जस्टिस मांग रहा है रेसिज्म के लिए। और इतना सब कुछ करने के बाद भाई साहब, आखिर में जो फिल्म हमें जॉस व्हेडन ने दी डीसीयू की तरफ से, भाई सच में ऐसा ही फील हो रहा था कि जॉस व्हेडन मार्वल के लिए काम कर रहे थे। और अगली अगर डीसीयू की सबसे बड़ी गलती की बात करें तो वो है स्नाइडरवर्स कैंसलेशन। अब तुमको क्या लगा, जस्टिस लीग के रिलीज के बाद सब कुछ यहीं पे खत्म हो गया? नहीं 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 भाई साहब, ये मूवी नहीं एकता कपूर की सीरियल है। तुम्हारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के भी बच्चे हो जाएंगे, फिर भी डीसीयू नहीं सुधरेगा। जैक स्नाइडर ने डीसीयू की नींव रखी थी 2013 की मैन ऑफ स्टील से, जिसके बाद उन्होंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और जस्टिस लीग को बनाया। अब मैन ऑफ स्टील के टाइम स्टूडियो ने टांग नहीं अड़ाई, मगर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से स्टूडियो ने अपनी नाक बहुत ज्यादा घुसानी स्टार्ट कर दी थी। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में थिएट्रिकल कट में उन्होंने 30 मिनट का फुटेज डिलीट कर दिया, जिस कारण से बहुत सारे प्लॉट होल्स आ गए और कुछ मीम मटेरियल भी। मगर बड़ा कांड हुआ जस्टिस लीग के वक्त, क्योंकि इस बार तो स्टूडियो ने पूरी 4 घंटे की मूवी चेंज कर दी। और जस्टिस लीग के फ्लॉप के बाद जब जैक स्नाइडर अपने स्नाइडर कट को लेकर सामने आए ना, तो फैंस पागल हो गए थे कि असली जस्टिस लीग कैसा होने वाला था। जिस ओरिजिनल जस्टिस लीग को लेकर एक विजन था, फैंस पागलों की तरह डिमांड कर रहे थे स्नाइडर कट को रिलीज करने की। स्टूडियो ना कर रहा था, लेकिन अल्टीमेटली एचबीओ मैक्स की रिलीज के वक्त स्टूडियो ने अपना फायदा देख के रिलीज कर दिया था। और फाइनली 2021 में जस्टिस लीग का जो स्नाइडर कट हम लोग को दिखा ना, नो डाउट वो डीसी की वन ऑफ द ग्रेट मूवी थी, जहां हमें ये पता चला कि कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुआ और भी बहुत सारे पार्ट्स आने हैं। जिस कहानी पे जैक स्नाइडर बहुत काम कर भी चुके हैं, स्टोरी बोर्ड भी बना चुके हैं, बस जरूरत थी तो फैंस की सपोर्ट की, जो कि उनको मिली गई। मगर सबसे ज्यादा चाहिए थी स्टूडियो की, हाँ। जिसके बाद फैंस डिमांड करने लगे रिस्टोर स्नाइडरवर्स की, नारे लगाने लगे, मगर स्टूडियो ने किसी की एक ना सुनी। वो लगे रहे बुरी से बुरी पिक्चर्स को बनाने में। स्नाइडर कट की पॉजिटिव रिस्पांस और सक्सेस को देख के भी उन लोगों ने स्नाइडरवर्स को रिस्टोर नहीं किया। अगर वो करते ना, तो जस्टिस लीग स्नाइडर कट के वक्त जो फैन फॉलोइंग बनी थी, वो आज और भी ज्यादा बढ़ती और डीसीयू एक अलग ऊंचाइयों पे होता, अगर स्नाइडरवर्स कैनन होता तो। मगर स्टूडियो ने तो स्नाइडरवर्स के साथ साथ जैक स्नाइडर को भी अलविदा कह दिया। नेक्स्ट, नेवर रिलीजिंग मैन ऑफ स्टील 2। मैंने कुछ देर पहले ही कहा कि मैन ऑफ स्टील के साथ स्टूडियो ने कोई कांड नहीं किया था, क्योंकि कांड किया था क्रिटिक्स ने। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि इस मूवी के फाइनल बैटल में जॉर्ड और सुपरमैन की जब लड़ाई हो रही थी ना, तो इस कदर इंटेंस थी कि थिएटर शांत नहीं हो रहा था। मगर क्रिटिक्स को ये डार्क सीरियस सुपरमैन कुछ खास जमा नहीं। हालांकि किसी ने उनसे पूछा भी नहीं, मगर फिर भी। और स्टूडियो ने क्रिटिक्स के इस रिव्यू को इतना सीरियस ले लिया कि इसके सीक्वल मैन ऑफ स्टील 2
को कैंसिल ही कर दिया। मतलब जिस मूवी ने उनकी यूनिवर्स की नींव रखी थी, जो कैरेक्टर सबसे बड़ा कैरेक्टर है, उसके सीक्वल को आगे जहाँ और भी इम्प्रूव करना था और भी बेहतर बनाना था, उन्होंने सीधा कैंसिल ही मार दिया। और इसी तरह डीसी की सबसे बड़ी कैरेक्टर का कोई नेक्स्ट मूवी निकला ही नहीं। भाई डीसी का सबसे बड़ा कैरेक्टर की फर्स्ट मूवी के बाद सेकेंड मूवी आने से पहले तो मार्वल ने एंटमैन जैसे हीरो की ट्रिलॉजी कंप्लीट कर दी, और अभी मैन ऑफ स्टील 2 कभी आएगी भी नहीं। नेक्स्ट सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग टेक जो डीसी ने लिया था, जो दिल में चुभ रहा है, वो आप सबको पता है, फायरिंग हेनरी कैविल। मैन ऑफ स्टील की बात हो और हेनरी कैविल की बात ना हो, ये तो पाप है। 2013 की मैन ऑफ स्टील में हमें फर्स्ट टाइम हेनरी कैविल सुपरमैन के रोल में दिखा, और भाई साहब नो डाउट हेनरी कैविल वन ऑफ द बेस्ट सुपरमैन है। उसकी फिजिक, उसकी एटीट्यूड, उसकी पर्सोना, हर चीज में हेनरी कैविल अपनी पीक परफॉर्मेंस दिया था। और भाई एक्चुअल सुपरमैन जैसा भी हो, इस सुपरमैन को देख के फील होता है कि हाँ, ही इज द स्ट्रॉन्ग बैडएस सैशी गाय। बट अगेन डीसीयू को अच्छी चीजें पसंद थोड़ी आती है। फैंस को पता चल गया था कि हेनरी कैविल को ऐसे सुपरमैन लास्ट टाइम देखने के बाद हमें वो नहीं दिखने वाले हैं, क्योंकि 5 साल तक हमें हेनरी कैविल ऐसे सुपरमैन नहीं दिखे थे। और हेनरी कैविल भी अलविदा कह देंगे, क्योंकि मैन ऑफ स्टील का सीक्वल भी नहीं आ रहा था। इवन खुद स्टूडियो भी कुछ भी कंफर्म नहीं कर रहा था, और ना ही हेनरी कैविल। मगर फैंस समझ चुके थे, अंदर ही अंदर स्टूडियो ने हेनरी कैविल को बाय बाय कह दिया था। मगर तभी डीसीयू में प्रकट हुआ एक मसीहा, द रॉक, द ड्वेन जॉनसन, जो ने फैंस की डिमांड को पूरा किया। ब्लैक एडम मूवी से डीसीयू में अपना डेब्यू किया, खुद का 15 साल का सपना कंप्लीट किया, और फैंस का 5 साल का इंतजार भी, क्योंकि वो फाइनली लड़ झगड़ के वापस ले आए हेनरी कैविल को एज ए सुपरमैन। और पोस्ट क्रेडिट सीन में सुपरमैन को देख के फैंस लिटरली पागल हो गए थे। और कुछ दिनों के बाद हेनरी कैविल ने खुद अनाउंस किया, कंफर्म किया कि ही इज बैक। लिटरली खुशियों का ठिकाना नहीं था, सभी फैंस पागल हो गए थे आनंद के मारे, और जैक स्नाइडर भी कांग्रेचुलेट करने लगे थे। सभी को लग गया था मैन ऑफ स्टील 2 भी आएगा, बहुत कुछ होगा, क्योंकि मैन ऑफ स्टील इज हियर। मगर बहुत जल्दी ये खुशियां मातम में बदल गई। डीसीयू के इंचार्ज जेम्स गन और पीटर सैफरॉन बने, जिसके कुछ ही टाइम बाद हेनरी कैविल ने एक पोस्ट किया जिसमें ये साफ था कि वो सुपरमैन का रोल छोड़ रहे हैं। जेम्स गन और पीटर ने डिसाइड किया है कि वो डीसीयू को शुरू से शुरू करेंगे, जिसके पहले फेज में उन्हें यंग सुपरमैन चाहिए और हेनरी कैविल को अपनी केप उतारनी होगी। और इसी के साथ फैंस के पास सालों के इंतजार के बाद कुछ दिनों की खुशियां और एक बंदे की ड्रीम कैरेक्टर को बस एक निर्णय ने तबाह कर दिया। और सच बताऊं तो भाई इतने सालों के बाद ब्लैक एडम में अगर हम लोग उसे वापस नहीं देखते, दोबारा होप नहीं आता, तो शायद इतना ज्यादा दुख नहीं होता। क्योंकि धीरे धीरे इस सच्चाई को हम लोग मान ही गए थे कि हेनरी कैविल हमें नहीं दिखने वाले हैं। मगर रॉक के मेहरबानी से पिछले मूवी में एक होप देने के बाद ऐसे उस होप को छीन लेना, ये बस दिल नहीं तोड़ती, बल्कि ये इमोशनल टॉर्चर है। सिर्फ फैंस के लिए नहीं, हेनरी कैविल के लिए भी, क्योंकि वो बंदा कितना खुश हो गया था कि वो कमबैक किया है, वो वापस आ चुका है। उसके चेहरे पे खुशी झलक रही थी, इंटरव्यू में उसकी बातों पे खुशी झलक रही थी, मगर फिर दिल तोड़ दिया। अगर हटाना ही था तो वापस लाके होप क्यों दिया। लिटरली सच में यार दर्द होता है, खुद के लिए भी और हेनरी कैविल के लिए भी। मगर अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि जेम्स गन की पॉइंट भी थोड़ी सी वैलिड है और उन पे थोड़ा सा भरोसा भी है। सो अब देखते हैं कि क्या होता है। डीसीयू सुधर जाए तो अच्छा है, वरना दूसरे यूनिवर्सेस तो है ही, द बॉयज, इनविंसिबल, मार्वल, ब्ला ब्ला ब्ला। सो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना का ख्याल रखना, दूसरे के काम में मदद करना, बिकॉज यू आर a freaking superhero.